हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्कीमेटिक को रीड करना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे और हम लोग देखेंगे कि आखिर में किस तरीके से स्कीमेटिक को रीड किया जाए जिससे कि हमें जो बहुत लंबा चौड़ा डिजाइन दिखता है वे हमें नॉर्मल तरीके से लगने लगे और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें समझ में आने लगे। दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए, मीडिया टेक 5G हैंडसेट में बहुत ही एक अच्छी पॉपुलर आईसी जो आई है अभी की डेट में, पावर आईसी ही है। वो बक वोल्टेज जनरेट करती है जिसका नंबर है MT6319NP। दोस्तों, ये छोटा सा ग्लास आईसी और किसी में ब्लैक पेस्टेड आईसी, वाइट पेस्टेड में करके आती है। ये दोस्तों इतनी पॉपुलर आईसी है कि मैंने सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एमआई जितने भी मॉडल हैं ऑलमोस्ट टेक्नो, इन्फिनिक्स के, उन सभी में भी पाई जा रही है और देखने में ऐसा लगता है कि AIC बहुत ही काम की होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि AIC क्या काम करती है और मदरबोर्ड में जहाँ पे भी लगी होगी वे क्या काम करेगी, इसका मतलब क्या होगा। अगर इन फ्यूचर किसी भी बोर्ड में AIC खराब हो जाती है तो उस पे बोर्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम सारा कुछ A to Z समझेंगे और सबसे बड़ी बात कि स्कीमेटिक को रीड करना भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए पीसी पे चलते हैं और वीडियो को प्रोसेस करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने पीसी पे और यहाँ से मैं बोर्नियो खोलता हूँ। एक हमारा सैमसंग का ही मॉडल लिए हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसी का स्कीमेटिक डायग्राम है। ये रेडमी के कई सारे लेटेस्ट 5G फ़ोन में, स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं इस आईसी की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा है MT6319NP और ये आईसी देखने में कुछ इस तरीके देखने के लिए मिलता है और ये पावर आईसी है दोस्तों। इसके आसपास देखिए 1 2 3 और 3 4 इस तरीके के बक कॉइल लगे हुए हैं और इसमें एक और मेन पावर आईसी यूज हुई है जो कि MT6377W है। और यहाँ पे हमारे इसमें 2 पावर आईसी फ्रंट में यूज हुई हैं। और एक बार हम और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे MT6308 ये भी एक पावर आईसी है और इसके भी बगल में कॉइल लगा हुआ है। और ये दोनों दोस्तों पावर आईसी है, इन दोनों का नंबर भी सेम है। ये 2 पावर आईसी लगाई हुई हैं। ये हमें स्कीमेटिक में देखने के बाद पता चलेगा कि ये आईसी कौन कौन सी बक वोल्टेज जनरेट कर रही हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो पावर आईसी आ रही हैं ये तो हमारा मीडिया टेक का ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है। और इस फोन में अगर मोस्टली देखा जाए तो इसमें 4 पावर आईसी यूज हुई हैं। 2 तो एक ही नंबर की आईसी हैं, देखिए यहाँ पे, और एक हमारा पावर आईसी है ए MT6319NP और जो हमारा मेन पावर आईसी है वो है 6377W, जो कि बहुत ही पॉपुलर आईसी है और बहुत ज़्यादा मॉडल में 5G मॉडल में मोस्टली लग के आ रही है। दोस्तों, हम इसमें सब आईसीओ का नहीं बल्कि इस एक आईसी का बात करेंगे जो कि है 6319NP जो मीडियाटेक का है। तो इसके लिए हमको लोकेशन देख लेना है और इसके लोकेशन के हिसाब से इसके हम लेआउट में आ जाएंगे और लेआउट में आने के बाद इसका हम नंबर कॉपी करेंगे। जो ये आईसी है दोस्तों U6003 है, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और स्कीमेटिक में जाएंगे। ये देखिए बहुत सारा स्कीमेटिक इसमें होता है, लेकिन हमको कौन से एरिया का देखना है ये हमको पता होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों जो हम देख रहे हैं केवल वही आईसी देखेंगे, MT63 और जो करके है देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आईसी देखिए दोस्तों आ गई है। कितने पार्ट में है? ये एक ही पार्ट में है दोस्तों, एक ही पार्ट में है और एक ही पार्ट में हमें पता चल जाएगा कि ये आईसी काम क्या कर रही है, इसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज क्या है, हम सब कुछ इसमें आज देख लेंगे। देखिए दोस्तों, इस आईसी में जो है ये VSS जो लिखा है VSYS, ये VSS वोल्टेज यहाँ पे
इनपुट होता है जो कि हमारे DC to DC IC से इनपुट होता है और ये हर एक सेक्शन में जाता है, जैसा आप सभी को पता ही है, इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और मेन हमको देखना है इसका इनपुट वोल्टेज दोस्तों जो है वो VIO 1.8 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज है। और ये जो हमारी काम क्या करती है, तो इसके जो आसपास में 3 कॉइल लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये जो 3 कॉइल लगा हुआ है ना दोस्तों, इन तीनों कॉइल से ये मॉडम वोल्टेज जनरेट करती है। यहाँ पे देखिए VDD मॉडम 3 कॉइल पे, VDD मॉडम, VDD GPU और VDD SRAM मॉडम और यहाँ पे VDD मॉडम, ये 3 वोल्टेज जनरेट करती है दोस्तों। और ये तीनों के तीनों वोल्टेज CPU को जाते हैं और बहुत ही मोस्टली वोल्टेज हैं। इनमें से अगर एक भी वोल्टेज मिस हुआ तो हमारा फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे VDD मॉडम का वोल्टेज यदि मिस हो जाता है, यहाँ पे 0.8 वोल्टेज आता है। ये वोल्टेज अगर नहीं बनता है तो फ़ोन तो हमारा ऑन होगा, लेकिन फ़ोन में सिम वर्क नहीं करेगा। हो सकता है बस बटन ऑन वगैरह दिखे, लेकिन सिम और नेटवर्क उसमें नहीं चलेगा। लेकिन VDD GPU और VDD SRAM का वोल्टेज मिस होता है तो हमारा फ़ोन डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा, फ़ोन डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो ये IC हमें बताती है कि इस IC का हमें, ये IC हमको बताती है कि ये IC हमारी कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये ख़राब हो जाए तो हमारे फ़ोन में डेड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही बताने के लिए कि AIC काम क्या करती है और कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि इसको पढ़ा कैसे जाए। ये तो डायग्राम है, इसको पढ़ा कैसे जाए, इसमें क्या समझ में आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, किसी भी IC के अंदर छोटा छोटा बॉल होता है VGA IC में, और ये VGA IC के हर एक बॉल का अपना अलग अलग काम होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों ये जो A6, V6, A1, B1, H6 आया है ना, ये हमारा बॉल का नेम है कि इस बॉल पे हमारा कौन सा लाइन कनेक्ट हुआ है। जैसे G1, तो G1 ये हमारा पिन का नाम है, और उस G1 पिन पे VDD 1.8 VIO की इनपुट सप्लाई आई हुई है, जो कि पूरे बोर्ड में हमारी छाई होती है। और ये जो हमारा A5, B5 है ना, A5 से हमारा बक वोल्टेज आउट होता है, और जो V5 है, B5 में हमें फीडबैक के लिए मिलता है। तो वापस इसी लाइन से हमको रिटर्न वोल्टेज आता है इसी IC को, कि ये पता लगा सके कि जो मैंने वोल्टेज आउटपुट किया है वो प्रॉपर जा रहा है, और जहाँ तक जा रहा है वहाँ से हमको रिस्पांस भी आ रहा है कि ये वोल्टेज प्रॉपर निकल रहा है, जो कि 0.8 है। तो इस तरीके के ये सब के सब बॉल हैं, और यहाँ पे कुछ बॉल GND है। और इस IC पे दोस्तों देखिए हमारा वॉच डॉग, यहाँ पे हमारा वॉच डॉग रीसेट B भी इसी IC पे ऑपरेट हो रहा है। यानी कि जब CPU सारे बक वोल्टेज को हमारा स्टेबल करती है, तो वहाँ से अपना एक रीसेट लाइन सारे के सारे ICओं को देती है। सॉरी, सारे के सारे ICओं को नहीं, बल्कि जब हमारा पावर सब कुछ ओके होता है तो CPU से हमको 1.8 वोल्टेज का रीसेट दिया जाता है। पहले जब कोई IC यूज नहीं होती थी पावर में, तो डायरेक्ट पावर IC को दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे हमारा वॉच डॉग भी इसी IC को मिल रहा है। और यहाँ पे हमारा CLK और SDA जो हमारा सीरियल लाइन है, जो हमारा SPMI प्रोटोकॉल्स हैं, इससे कंट्रोल CPU करता है। और यहाँ पे एक लाइन और है फॉल्ट टीवी की लाइन। इस फॉल्ट टीवी के लाइन से मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉल्ट टीवी का लाइन करता क्या है। फॉल्ट टीवी की लाइन सारी की सारी इसके जो 4 पावर IC इसमें यूज हुई हैं, इन सब पे कनेक्टेड होगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बस 2 मिनट भैया।
सब पैसा निकाल कर रहते लेने का। फॉल्ट टीवी की लाइन में आपको चेक करा रहा था, लेकिन उसका बॉल नंबर कितने बॉल पे है। फॉल्ट टीवी हमारा फॉल्ट टीवी E2 बॉल नंबर है या फिर D4 होगा, देख लेते हैं एक बार। हमारा AABBBCD D4 है। यहाँ पे देखिए फॉल्ट टीवी लिखा हुआ है, बॉल नंबर D4। और यहाँ हम स्कीमेटिक में भी कंफर्म करते हैं, फॉल्ट टीवी हमारा D4 का लाइन है, D4। तो अगर हम D4 वाली लाइन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं तो सिर्फ एक मेन जो हमारी PMIC है इसी से इस मॉडल में कनेक्ट हो रही है। अगर ए फॉल्ट टीवी का लाइन इस IC से और यहाँ तक की कनेक्टिविटी मेन PM से इसकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है तो हमारा बक वोल्टेज नहीं बनेगा और ये भी IC काम करना बंद कर देगी, मेन पावर IC। और जो हमारी ये छोटी वाली पावर IC है जो कि मॉडेम का वोल्टेज, SRAM वोल्टेज और VDD GPU का वोल्टेज जनरेट कर रही है, ये भी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ से ये दोनों IC कम्युनिकेशन करती हैं, फॉल्ट टीवी के लाइन से कनेक्ट करती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके से आप एक एक लाइनों को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर इन सब लाइनों का कोई मतलब आपको समझ में नहीं आता है तो आप गूगल पे सर्च करके इनका मतलब, काम, सब कुछ फुल फॉर्म सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आप काम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।